आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं जो आपके हृदय को प्रेम से भर देगी, आपके मन को शांति प्रदान करेगी और आपकी आत्मा को भगवान के और करीब ले जाएगी। यह है अमृतवाणी, जहां हम बात करेंगे भगवान की उस अनमोल कृपा की जिसे अनुभव करने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन को धन्य मानता है। और इस कृपा को समझने के लिए हम उस महान संत के जीवन की ओर देखेंगे जिन्होंने भगवान की कृपा को अपने हर श्वास में उतारा, श्री रामकृष्ण परमहंस। उनके जीवन के अनमोल प्रसंगों और उनकी अमर शिक्षाओं के माध्यम से हम जानेंगे कि भगवान की कृपा क्या है, यह कैसे मिलती है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। तो आइए अपने हृदय को खोलें, अपने मन को शांत करें और इस पवित्र यात्रा को शुरू करें जहां हर शब्द आपके भीतर एक नई रोशनी जगा सकता है। भगवान की कृपा एक अनमोल उपहार। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की कृपा क्या है? यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं या अपने मन से माप सकते हैं। फिर भी यह हर उस व्यक्ति के जीवन में मौजूद है जो अपने हृदय को भगवान के लिए खोल देता है। श्री रामकृष्ण कहते थे, भगवान की कृपा उस माँ की तरह है जो अपने बच्चे को बिना मांगे ही सब कुछ दे देती है। वह माँ अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी जरूरत को समझती है और ठीक उसी तरह भगवान हमारी हर पुकार सुनते हैं। लेकिन यह कृपा हमें तभी मिलती है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर पूरे विश्वास और समर्पण के साथ भगवान के चरणों में झुक जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भगवान की कृपा हर उस व्यक्ति पर बरसती है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। उनका जीवन सादगी, भक्ति और प्रेम का एक ऐसा गीत है जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में गूंजता है। आइए उनके जीवन के कुछ अनमोल प्रसंगों के माध्यम से समझें कि भगवान की कृपा कैसे हमारे जीवन को आलोकित करती है। काली माँ का दर्शन, भक्ति की पराकाष्ठा। रामकृष्ण का नाम सुनते ही सबसे पहले जो छवि हमारे मन में उभरती है वह है माँ काली के प्रति उनकी अटूट और अनन्य भक्ति। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में जहाँ रामकृष्ण पुजारी थे, उन्होंने माँ काली को केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि अपनी जीवंत माता के रूप में देखा। वह माँ से बच्चे की तरह बातें करते, उनके लिए रोते और उनकी एक झलक पाने के लिए तड़पते। उनकी यह तड़प ऐसी थी कि वह अपने भक्तों को कहते थे, माँ को पुकारो जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। जब तुम्हारा हृदय प्रेम और भक्ति से भर जाता है तब माँ तुम्हें अपने पास बुलाती हैं। एक बार की बात है, रामकृष्ण की माँ काली के दर्शन की इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि वह अपने जीवन से ही निराश हो गए। वह मंदिर में घंटों बैठकर माँ को पुकारते, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं हो रहे थे। उनकी यह तड़प इतनी गहरी थी कि उन्होंने कहा, माँ अगर तू मुझे दर्शन नहीं देगी तो मैं इस जीवन को त्याग दूंगा। इस दुख और भक्ति के क्षण में उन्होंने मंदिर में रखी एक तलवार उठा ली और उसे अपने गले की ओर बढ़ाया। लेकिन उसी पल माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए। रामकृष्ण ने बाद में बताया कि वह दर्शन इतना अलौकिक था कि वह समाधि में चले गए। उन्हें लगा कि माँ का प्रकाश चारों ओर फैल गया और वह उस प्रकाश में पूरी तरह डूब गए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान की कृपा तब मिलती है जब हमारी भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। रामकृष्ण कहते थे, जैसे बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है वैसे ही भक्त को भगवान के लिए रोना चाहिए। जब तुम्हारा हृदय पिघल जाता है तब भगवान तुम्हें अपने पास बुलाते हैं। उनकी यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने हृदय में ऐसी भक्ति जगाएं जो बिना किसी अपेक्षा के केवल भगवान के लिए हो। सच्चा विश्वास, कृपा का पहला द्वार। रामकृष्ण अक्सर अपने शिष्यों को सिखाते थे कि भगवान की कृपा का पहला द्वार है सच्चा विश्वास। वह कहते थे, विश्वास के बिना भगवान की कृपा को प्राप्त करना असंभव है।
इस बात को समझाने के लिए वह एक छोटी सी कहानी सुनाया करते थे। एक बार एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता था, लेकिन उसके पास नाव नहीं थी। वह निराश होकर नदी किनारे बैठ गया। तभी एक संत वहां से गुजरे और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम्हें भगवान पर विश्वास है तो उनके नाम का जाप करते हुए नदी पर चल पड़ो। व्यक्ति ने संत की बात मानी और भगवान का नाम लेते हुए नदी पर चलने लगा। आश्चर्य की बात, वह नदी पार कर गया क्योंकि उसका विश्वास अटल था। रामकृष्ण इस कहानी के जरिए समझाते थे कि भगवान की कृपा हमारे विश्वास पर निर्भर करती है। वह कहते थे, जो व्यक्ति भगवान पर पूरा भरोसा करता है उसे भगवान कभी निराश नहीं करते। कृपा का द्वार तभी खुलता है जब तुम अपने मन के संदेह को त्याग देते हो। एक बार एक भक्त ने रामकृष्ण से पूछा, ठाकुर, मेरे पास न तो धन है, न विद्या, न कोई विशेष गुण, मैं भगवान की कृपा कैसे पा सकता हूँ? रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो भगवान को चाहिए, एक सच्चा हृदय। बस उस हृदय को भगवान को दे दो और देखो उनकी कृपा कैसे बरसती है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान की कृपा पाने के लिए हमें किसी सांसारिक योग्यता की जरूरत नहीं। केवल एक सच्चा और विश्वास से भरा हृदय ही भगवान को हमारे करीब लाता है। रामकृष्ण की यह बात हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने जीवन में हर कदम पर भगवान पर भरोसा करें। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, यह विश्वास रखें कि भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। सादगी और समर्पण कृपा का दूसरा द्वार। रामकृष्ण का जीवन सादगी का एक अनुपम उदाहरण था। वह कहते थे, जो व्यक्ति सादा जीवन जीता है उसका मन भगवान की ओर आसानी से मुड़ता है। उनकी सादगी ऐसी थी कि वह राजा और रंक में कोई भेद नहीं करते थे। उनके पास जो भी आता उसे वह प्रेम और करुणा से गले लगाते। उनकी यह सादगी ही थी जो उनके हृदय को भगवान की कृपा का पात्र बनाती थी। एक बार एक धनी व्यक्ति रामकृष्ण के पास आया और उसने कहा, ठाकुर, मैंने मंदिरों में बहुत दान किया, तीर्थयात्राएं की, लेकिन मुझे भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। रामकृष्ण ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन क्या तुमने अपने अहंकार को छोड़ा? भगवान को तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारा हृदय चाहिए। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि सब कुछ भगवान का है, तुम उनकी कृपा को महसूस नहीं कर पाओगे। इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि भगवान की कृपा सादगी और समर्पण में छिपी है। रामकृष्ण कहते थे, जैसे फूल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलती हैं, वैसे ही सादगी और समर्पण से हृदय खुलता है और उसमें भगवान की कृपा समा जाती है। उनकी यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को सादा बनाएं, अपने मन को अहंकार और लालच से मुक्त करें और हर काम भगवान को समर्पित करें। एक और प्रसंग है जो रामकृष्ण की सादगी को दर्शाता है। एक बार वह मंदिर में मां काली की पूजा कर रहे थे। पूजा के बाद उन्होंने मां को भोग लगाया और फिर उस भोग को खुद खाने लगे। मंदिर के अन्य पुजारी यह देखकर चकित रह गए और उन्होंने कहा, ठाकुर, यह भोग तो मां का है, आप इसे कैसे खा सकते हैं? रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, मां ने मुझे खिलाया और मैंने खा लिया। क्या मां अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगी? उनकी यह बात सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सादगी और समर्पण में ऐसी शक्ति है कि वह हमें भगवान के और करीब ले जाती है। रामकृष्ण का मानना था कि जब हम अपने जीवन को भगवान के लिए जीते हैं तो उनकी कृपा हर पल हमारे साथ होती है। प्रेम कृपा का तीसरा द्वार। रामकृष्ण का जीवन प्रेम का एक महासागर था। वह हर जीव में भगवान को देखते थे और सबसे प्रेम करते थे। एक बार एक व्यक्ति ने रामकृष्ण से पूछा, ठाकुर, भगवान को पाने का सबसे आसान रास्ता क्या है? रामकृष्ण ने जवाब दिया, प्रेम। अगर तुम हर जीव से प्रेम करो
तो भगवान तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। रामकृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि प्रेम ही वह पुल है जो हमें भगवान तक ले जाता है। वह कहते थे, प्रेम में ऐसी शक्ति है कि वह भगवान को भी तुम्हारे पास खींच लाता है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम भगवान से प्रेम कर रहे होते हो। एक बार रामकृष्ण अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक कुत्ता वहां आया और उनके पास बैठ गया। रामकृष्ण ने उस कुत्ते को प्रेम से सहलाया और कहा, देखो, यह भी भगवान का ही रूप है। इसमें और तुम में कोई अंतर नहीं। उनके शिष्य यह देखकर चकित रह गए। रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम हर जीव में भगवान को नहीं देखोगे, तुम उनकी कृपा को पूरी तरह समझ नहीं पाओगे। रामकृष्ण का प्रेम केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं था। वह प्रकृति, पेड़ पौधों और यहाँ तक कि निर्जन वस्तुओं में भी भगवान का दर्शन करते थे। एक बार वह मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक उनकी नजर पेड़ की पत्तियों पर पड़ी जो हवा में हिल रही थीं। वह समाधि में चले गए और बाद में उन्होंने बताया, मुझे उन पत्तियों में भगवान का नृत्य दिखाई दिया। उनकी यह बात हमें सिखाती है कि जब हम प्रेम की आंखों से दुनिया को देखते हैं तो हर चीज में भगवान की कृपा नजर आती है। कृपा का अनुभव हर पल में भगवान। रामकृष्ण का मानना था कि भगवान की कृपा हर पल हमारे साथ है, बस हमें उसे देखने की आंख चाहिए। वह कहते थे, जैसे सूरज की रोशनी हर जगह बिखरी होती है, वैसे ही भगवान की कृपा हर जगह मौजूद है। लेकिन जिस तरह बादल सूरज को ढक लेते हैं, उसी तरह हमारा अहंकार और संदेह भगवान की कृपा को ढक लेते हैं। एक बार एक शिष्य ने रामकृष्ण से कहा, ठाकुर, मुझे लगता है कि भगवान मुझसे बहुत दूर हैं। रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, दूर? भगवान तो तुम्हारे भीतर ही हैं। अपनी आंखें बंद करो, अपने हृदय में झांको और तुम उन्हें पाओगे। फिर उन्होंने एक सुंदर बात कही, भगवान की कृपा उस हवा की तरह है जो हमेशा बह रही है। तुम्हें बस अपनी पतंग को उड़ाने की जरूरत है। रामकृष्ण की यह बात हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा को पाने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा। जब हम अपने मन को अहंकार, लोभ और क्रोध से मुक्त कर देते हैं, तब भगवान की कृपा हमारे जीवन में एक झरने की तरह बहने लगती है। वह कहते थे, जब तुम अपने मन को भगवान के लिए खाली कर देते हो तो वह उसमें अपनी कृपा से भर देते हैं। एक और प्रसंग है जो भगवान की कृपा को समझने में हमारी मदद करता है। एक बार रामकृष्ण अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह नदी कैसे बह रही है। यह कभी नहीं रुकती, कभी थकती नहीं। ठीक उसी तरह भगवान की कृपा भी हर पल बह रही है। तुम्हें बस अपने हृदय का घड़ा उसमें डुबोना है। उनकी यह बात सुनकर शिष्यों के मन में एक नई प्रेरणा जगी। आज के लिए संदेश। प्रिय श्रोताओं, रामकृष्ण परमहंस का जीवन हमें सिखाता है कि भगवान की कृपा कोई असाधारण चीज नहीं है जो केवल कुछ लोगों को मिलती है। यह हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो अपने हृदय को भगवान के लिए खोल देता है। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि विश्वास, सादगी, समर्पण और प्रेम ही वह रास्ते हैं जो हमें भगवान की कृपा तक ले जाते हैं। तो आइए हम सब अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं। हर सुबह जब हम उठें तो भगवान से प्रार्थना करें कि वह हमारे हृदय को प्रेम और विश्वास से भर दें। हर कदम पर यह याद रखें कि भगवान की कृपा हमारे साथ है और वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। रामकृष्ण की एक सुंदर उक्ति के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, जो भगवान को प्यार करता है वह कभी अकेला नहीं होता। भगवान उसका हाथ पकड़कर उसे हर तूफान से पार कराते हैं। जय मां काली।
जय श्री रामकृष्ण। आप सभी को मेरा प्रणाम। फिर मिलेंगे एक नई अमृतवाणी के साथ।